तो ये लेफ्ट साइड पे जो अपेंडिक्स 2 है, इसका हमने क्रिटिकल पाथ एनालिसिस बनाना है। हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें जल्दी से रिवाइज करते हैं बिफोर वी मेक दिस चार्ट नेटवर्क डायग्राम। इसको बनाने से पहले एक ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि प्रीसीडिंग एक्टिविटी से क्या मुराद है। प्रीसीडिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है दैट हैज़ टू बी फिनिश्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ अनदर, या यूं कह सकते हैं कि जिस पे अनदर एक्टिविटी इज डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल डी के आगे प्रीसीडिंग एक्टिविटी में ए लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ए फिनिश होगा तो डी स्टार्ट होगा। देयर इज नो अदर वे टू स्टार्ट द डी। इसी तरह ई के आगे डी लिखा हुआ है, इट मीन्स के ओनली एंड ओनली व्हेन डी फिनिश होगा तो ई कैन बी स्टार्टेड। इसका ये मतलब है कि ई इज डिपेंडेंट ऑन डी। तो ये प्रीसीडिंग एक्टिविटी और ड्यूरेशन आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इतने वीक्स में, इतने वीक्स में कंप्लीट हो सकता है। ए कैन बी completed in 2 weeks, B can be completed in 3 weeks, 2 weeks, C can be completed in 3 weeks। इस तरह से ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, और इसको भी हम अभी यूज़ करेंगे कि कैसे इसको यूज़ करते हैं और अपने आंसर प्रोड्यूस करते हैं। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस स्टार्ट्स विद सर्कल, जो कि हमने बनाना सीखते हैं उसको कि कैसे हम करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम एक स्टार्टिंग नोट बना लेते हैं। ये एक स्टार्टिंग सर्कल है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। जो सर्कल के अबव पार्ट है उसमें ई एस टी लिखा जाता है, और जो लोअर पार्ट है उसमें एल एफ टी लिखा जाता है। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी ज़रा देखते हैं। अच्छा जी, ए के आगे प्रीसीडिंग एक्टिविटी में डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब है ए कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो नॉट। ए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसका ये मतलब है। हम यहाँ ए की लाइन लगाएंगे, लाइन के ऊपर एक्टिविटी का नाम लिखते हैं, और लाइन के नीचे एक्टिविटी की ड्यूरेशन लिखते हैं। ए की ड्यूरेशन 2 वीक्स है, वो हमने यहाँ लिख ली। बी इज़ ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एक्टिविटी, तो हम बी को भी इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। हमने बी को भी शुरू कर लिया यहाँ से, और ये हमने बी का नाम लिख दिया और बी की ड्यूरेशन भी उसके नीचे लिख दी। सी इज़ ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एक्टिविटी, तो हम सी भी यहाँ से शुरू कर लेते हैं जीरो नॉट से ही, और सी का ड्यूरेशन भी उसके नीचे लिख लेते हैं। अगली जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि डी कैन बी स्टार्टेड व्हेन ए फिनिशेस। ठीक है, डी इज डिपेंडेंट ऑन ए। तो अब क्या करेंगे, हम ए को कंप्लीट करेंगे ऐसे एक सर्कल लगा के, और यहाँ से हम डी स्टार्ट कर लेंगे, और डी का ड्यूरेशन जो है वो उसके नीचे लिख लेंगे। ई इज डिपेंडेंट ऑन डी, इसका मतलब है डी को फिनिश करना पड़ेगा। डी को हम फिनिश करेंगे और ई स्टार्ट करेंगे। एफ इज डिपेंडेंट ऑन बी। अच्छा, ई का ड्यूरेशन पहले लिख लें ज़रा उसके नीचे। ई का ड्यूरेशन था 2। एफ इज डिपेंडेंट ऑन बी, इसका मतलब है बी को फिनिश करेंगे और विल स्टार्ट एफ। जी, एफ का ड्यूरेशन कितना है, 4 है, वो उसके नीचे लिख लेंगे 4 वीक्स। अगली इन्फॉर्मेशन हमें ये गिवन है कि जो जी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन सी, इसका मतलब है सी को आप कंप्लीट करेंगे और विल स्टार्ट जी। ये हमने शुरू कर लिया और जी का ड्यूरेशन उसके नीचे लिख लिया। अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें गिवन है कि एच इज डिपेंडेंट ऑन ई एंड एफ, इसका मतलब है ई और एफ को एक जगह पे कंप्लीट करेंगे और विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर द एच, और एच का ड्यूरेशन उसके नीचे लिख लेंगे दैट इज 1। कल मैंने बताया था कि जिस तरह स्टार्टिंग नोट हम लगाते हैं उसी तरह कंप्लीटिंग नोट भी लगाते हैं। जब सारी एक्टिविटीज़ हमारे पास ख़त्म हो जाएंगी तो जो सबसे आखिरी एक्टिविटी है उसके आगे हम एक कंप्लीटिंग नोट भी लगा देंगे, फिनिशिंग नोट भी लगा देंगे। और अगर कोई एक्टिविटी ओपन रह जाए तो उसको सबसे आखिरी जो नोट होता है उसके ऊपर जाके उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो ये जो डायग्राम है दिस इज कॉल्ड नेटवर्क डायग्राम। और ये जो नेटवर्क डायग्राम है इसका दूसरा नाम क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, CPA भी है, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। अब हमने इसके अंदर दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, एक का नाम EST है और एक का नाम LFT है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि अगर हम इस सर्कल को देखेंगे तो इसमें जो अपर पार्ट ऑफ द सर्कल है दैट इज EST, दैट स्टैंड्स फॉर अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, और जो लोअर पार्ट है दैट इज LFT, दैट स्टैंड्स फॉर लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम। EST मतलब कोई एक्टिविटी जल्दी से जल्दी शुरू कब हो सकती है, और LFT मतलब कोई एक्टिविटी जल्दी से जल्दी ख़त्म कब हो सकती है। हमने इनको कैलकुलेट करना होता है बाय द एडिशन और सब्सट्रैक्शन प्रोसेस। यहाँ पे हम ज़ीरो लिखेंगे और यहाँ से हम सिंपल एडिशन का प्रोसेस शुरू कर लेंगे, हर एक्टिविटी को ऐड करते जाएंगे। देखिए, 0 + 2,
यहाँ से मैंने बी को कर रहा हूँ, 0 + 2 आंसर इज 2। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ए के साथ 0 + 2 आंसर इज अगेन 2। फिर 0 + 3 आंसर इज 3। ये जो मैं एरोज लगा रहा हूँ ये आपने नहीं लगाने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, डी को जरा देखें। डी जो हमारी एक्टिविटी है, 2 + 1, तो 1 ही ऐड हो रहा है उसके अंदर, तो दैट विल मेक 3। लेकिन जो ये वाला नॉड है जिसके ऊपर मैं टिक लगा रहा हूँ, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे दो एक्टिविटीज क्लोज हो रही हैं। ई भी क्लोज हो रही है और एफ भी क्लोज हो रही है। जहाँ पे दो एक्टिविटीज क्लोज हो रही होंगी, हम दोनों को ऐड करके देखेंगे और व्हेन द आंसर इज लार्जर, जिसका बड़ा आंसर होगा उसको लिख देंगे। इसका मतलब है कि 2 + 4 को भी ऐड करके देखा, दैट इज 6, और 3 + 2 को भी ऐड करके देखा, दैट इज 5। तो विच एवर इज द लार्जर, हमें पता है 6 आंसर लार्जर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6। अब यहाँ एच पे भी दो क्लोज हो रही हैं, एक ये एच क्लोज हो रही है और एक ये जी भी क्लोज हो रही है। अगेन दोनों को ऐड करके देखेंगे, 6 + 1 आंसर इज 7, और यहाँ जी से देखें तो 3 + 1 आंसर इज 4। तो हमने ज़ाहिर लार्जर वैल्यू लिखनी है, हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो ये तो थी ई एस टी की कैलकुलेशन, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम की कैलकुलेशन। उसके बाद हम करते हैं एल एफ टी की कैलकुलेशन, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम की कैलकुलेशन। वो हम कैसे करते हैं? वो हम एक माइनस के प्रोसेस के थ्रू करते हैं। हम यहाँ पे दोबारा 7 लिख लेंगे और यहाँ से माइनस करना शुरू कर देंगे। देखें यहाँ पे एक ही क्लोज हो रही है, तो हमने 7 - 1 किया तो हमारे पास आ गया आंसर 6। ये हम जरा ब्लैक वाले जो एरोज हैं इनको रिमूव कर देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन कम से कम हो। जी, तो ये हमने एक ही वैल्यू थी यहाँ पे और उसको कर दिया हमने माइनस, और हमारे पास आ गया आंसर। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे भी अगेन एक वैल्यू है, 6 - 4, द आंसर इज 2। यहाँ पे भी एक ही वैल्यू है। ई का ड्यूरेशन कितना था बच्चों? ई का ड्यूरेशन था 2, तो 6 - 2, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 4। अच्छा जी, 4 - 1 यहाँ पे भी एक ही है, दैट इज 3। 7 - 1 दैट इज 6। अब यहाँ पे तीन क्लोज हो रही है, अगर आप देखें ये भी क्लोज हो रही है, ये भी क्लोज हो रही है, ये भी क्लोज हो रही है। हम तीनों को माइनस करके देखेंगे, जहाँ पे स्मॉलेस्ट आंसर आ रहा होगा वो लिख लेंगे। 2 - 2 आंसर इज 0, 3 - 2 आंसर इज 1, 6 - 3 आंसर इज 3। तो 0 इज द स्मॉलेस्ट, और वैसे भी किसी एक वैल्यू से 0 आना चाहिए आखिरी नोट पे, वरना इसका मतलब है कि जो एक्टिविटी हमने ड्रॉ की है वो सही नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ है। तो दिस इज़ द वे वी ड्रॉ इट। इसको हम क्रिटिकल पाथ एनालिसिस कहते हैं या नेटवर्क डायग्राम कहते हैं, और इस तरह से इसको हम ड्रॉ करते हैं। कोई बच्चा ज़रा इसकी तस्वीर लेके ग्रुप में भेज दे, तो ये फिर हमें ज़रा फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए हमारे काम आ जाएगी।